सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनाणव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना यहाँ 10वां पर्व पूरा हो गया था। अब यहाँ 11वां पर्व प्रारंभ करते हैं, जिसमें धर्म कुधर्म में है गे उपादे, ये बात यहाँ चलनी है। हम पढ़ते हैं पेज नंबर 158 पर 11वां अधिकार। अब धर्म में हे उपादे कहते हैं, वहाँ सर्वप्रथम कुधर्म का लक्षण कहते हैं। किसका नाम कुधर्म है? केवल नाणय रहियो कल्याण जीव पर गादो मान नाण गण हरियो एवं कुधम भास्यो देवम। हे रहित केवल ज्ञान से करतार दया गात की पर जीव का धन मान ज्ञान हरे कुधर्म कहावई। कथार्थ इस प्रकार है, जो धर्म केवल ज्ञान रहित है, दया भाव रहित है, पर जीव का घातक है, मान ज्ञान धन का हरने वाला है, वह कुधर्म है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। किसको कुधर्म का? पहली बात लिखी कि वहाँ केवल ज्ञान रहित है, वो केवल ज्ञान नहीं है, दया भाव रहित है, पर जीव का घातक हो, मान ज्ञान धन को, मान को भी ज्ञान को भी और धन को भी हरने वाला है, वह कुधर्म जानना, ऐसा जिनदेव ने कहा। ये सब लक्षण, इसमें से एक भी लक्षण नहीं मिले तो कुधर्म है। सब लक्षण घटित होने चाहिए। जो धर्म केवल ज्ञानी के वचन रहित है, हीन ज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के वचनों से प्रूपित है, दया भाव रहित है, हिंसा करने का जिसमें उपदेश है, जीव हिंसा में बड़ा पुण्यबंध बताया है, दूसरों के मारने हरने का, छल बल द्वारा दूसरों को अपने पैरों में झुकाने का जिसमें कथन है, वह कुशास्त्र है। ठीक है, ये सब बता रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ धर्म केवल ज्ञानी के वचन रहित है, केवल ज्ञानी के वचन हैं वो प्रामाणिक होते हैं, और जहाँ केवल ज्ञानी के वचन नहीं है वह प्रामाणिक है, क्योंकि केवल ज्ञान ही सब कुछ जानते हैं। हीन ज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि के वचनों से प्रूपित है, वह कभी भी सही नहीं हो सकता। दया भाव रहित है, जहाँ पर यद्यपि कहीं लिखा हो दया की बात कही गई है कई जगह, फिर भी बात ऐसी करते को दया भाव रहित है। यूँ तो दिखा उसके बचाना, उसको बचाना कहा, पर दूसरे की हिंसा करने की बात कही थी, दया भाव कहाँ हुई? एक को मारने की बात, एक को बचाने की बात कही, तो पूर्ण भाव कहाँ हुआ? यहाँ तो हर जीव की रक्षा की बात, तब पूर्ण दया की बात है।
दया भाव रहित क्यों लिखा? लिखा तो ये भी है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हाँ। पर आप पालन क्या कर रहे हैं? देखो बचाओ, उसको बचाओ, पर किसको बचा रहे? एक को बचाने को कहते हैं, एक को मारने की बात करते हैं, वो नहीं चलेगा। हाँ, सब जीव बराबर है कि नहीं है? एक पशु की बलि दे दो और दूसरे पशु की रक्षा करो, तो ये तो न्याय वाली बात नहीं हुई ना। वो भी पशु है। हाँ, एक मनुष्य को मारो, एक को बचाओ, तो बात तो बराबर है क्या? मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, तो उसके मरने के लिए अपन सामने वालों को इतना पीटते वो मर ही जाए, तो भाई जो मर गया है इसीलिए तो तुम वो कर रहे हो, फिर उस दूसरे को तुमने मार दिया, बात क्या रही फिर? तुम करते नहीं करते? और उसको ऐसा मार मार के सजा करते, वो मर गया इसके लिए तुम ये करो, फिर दूसरों को मार रहे हो, तो फिर क्या होगा? ये उसने मारा, उसके प्रति इतना क्रोध है, तो तुम्हें क्या होगा? कोई मतलब विचार नहीं करता है। एक मरा है तो इतना आक्रोश है, तो उसको मारो फिर आक्रोश, कितना आक्रोश? विचार करना चाहिए। एक जीव को मार तो अनेक को बचाने की बात करते हो। सबके प्रति दया भावना चाहिए, तो बात है। हिंसा करने का जिसमें उपदेश है, जीव हिंसा में बड़ा पुण्य बन बताया है कि हिंसा करोगे बड़ा पुण्य होगा। भगवान को बलि दे दो, तो भगवान तो बलि चाहते ही नहीं, तुम बलि की बात करते हो, तो बड़ी हिंसा होगी नहीं ये तो। दूसरों को मारने का, छल बल द्वारा दूसरों को अपने पैरों में झुकाने का जिसमें भी कथन हो, वह सब कुशास्त्र है, कुधर्म है, कुशास्त्र है। बोले जीवों को बहकाकर, पाबंद में लगाकर, नरक मंदिर के द्वार स्वरूप हिंसा में डालकर जो नरक मंदिर में पहुंचाता वो कुधर्म है। धर्म की परिभाषा वहां तीर्थंकर शाखाचार में, जो उत्तम सुख को धारण कराए वो धर्म है, तो उसे उल्टा कर दो। हाँ, जो उत्तम सुख को धारण नहीं करावे वो धर्म नहीं है, इसलिए लेकर नरक मंदिर में पहुंचाता वो कुधर्म है। यहाँ कि भोले जीवों को बहका करके पाबंद में लगा देते हैं और नरक मंदिर के द्वार खुले कर देते एक तरह से। स्वरूप हिंसा में डाल करके जो नरक मंदिर में पहुंचाता है वह क्या है? कुधर्म है। जो नरक मंदिर में पहुंचाने में निमित्त हो वो धर्म कैसे हो सकता है? वो तो कुधर्म है। जिसमें अनेक मायाचार, जिसमें अनेक मायाचार रहित पाखंडियों द्वारा बोले जीवों को ठगने का कथन है वह कुशास्त्र कुधर्म है। जिसमें अनेक प्रकार के विषय कसाय पोषक कथन है वह कुशास्त्र कुधर्म है। जिनका उपदेश सुनने पर स्त्रियों के भोग की इच्छा हो, धन बढ़ाने की इच्छा हो, राज्य की इच्छा हो, जिन्हें सुनकर युद्ध की इच्छा हो, वे कुशास्त्र हैं। होना क्या चाहिए और होता क्या जिनसे? कि जिसमें अनेक मायाचारी सहित पाखंडियों द्वारा बोले जीवों को ठगने का कथन, को ठगो ऐसा करो, वह सब कुशास्त्र कुधर्म लिखा। यहाँ विषय कसाय का पोषण किया गया हो, सबसे खास बात विषय कसाय का पोषण कर दिया तो पहले ही जगत के जीव विषय कसाय में मस्त थे और तुमने और विषय कसाय के, तुमको तो मजा आ गया उनके लिए तो, कि ऐसे करने से धर्म होता है। क्या पसंद है? समोसा, अच्छा 11 समोसा खाना, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा? निर्मल बाबा ऐसे इलाज देते ना, तो ऐसे लोगों का क्या धर्म होगा? क्या होना वो? तुम ये करते हो, अच्छा ऐसा करना बाकी छोड़ो, ऐसे धर्म होता है क्या? विषय कसाय का पोषण जिसमें किया गया वो कभी धर्म नहीं हो सकता। कि जगत का जीव विषय कसाय का ही तो लोलुपी है, उससे बचने के लिए वो धर्म करना चाहता है। फिर वो आपने ही कह दिया विषय कसाय इसे करने से धर्म होता है, फिर तो और मस्त हो गया। फिर तो थोड़ा सा गोलमाल इधर कर करा के बता दिया और आपने धर्म मान लिया।
पर वैसे मीठा पसंद था, फिर प्रसाद चढ़ाओ और खाओ, इनको चढ़ाओ फिर खाओ तुम लो, चढ़ाओ भोग खाओ। तो ये तो आनंद की बात होगी कि तो भगवान का चढ़ा हुआ है प्रसाद, ये तो भगवान का चढ़ा हुआ है, त्याग हो गया, क्या खाना उसका। पर ऐसा अच्छा लगा उनको, भगवान को चढ़ भी गया और खाने को भी मिल गया। ऐसे विषय कसाय के पोषण वाला धर्म नहीं हो सकता भैया। सब कुशास्त्र कुधर्म लिखा, जिनका उपदेश सुनने पर स्त्रियों के भोग की इच्छा हो, धन बढ़ाने की इच्छा हो, जिनकी कथनों को सुन करके स्त्री की प्राप्ति की इच्छा होती हो, धन बढ़ाने की इच्छा होती हो, राज्य की इच्छा होती हो, वे सब क्या है, युद्ध की इच्छा, वे सब कुशास्त्र कुधर्म है। तो इनका त्याग करना है, किसमें उलझना है? जो उलझाने की बात करे वो शास्त्र कैसे हो सकता है? संसार में जीव अनादिकाल से उलझा हुआ है, फिर उलझाने की बात की तो कब सुलझेंगे? फिर सुलझाने का मार्ग बताना चाहिए कि उलझाने का मार्ग बताना चाहिए? इसी में ही धर्म मानते तो वो ये सुलझाने का मार्ग कब दिखाएंगे? उलझने का मार्ग बताते हैं, लगता है धर्म, और सबको कम चाहिए, कम में काम हो जाए और धर्म हो जाए बढ़िया, लाभ ज़्यादा। सब क्या चाहते हैं? कम मेहनत करनी पड़े और लाभ ज़्यादा हो जाए। जगत का जीव यही चाहता है, बच्चे भी यही चाहते हैं, कम मेहनत में नंबर ज़्यादा मिल जाए, हमें मेहनत कम करनी पड़े और नंबर अच्छे आ जाए। व्यापारी चाहता है कि कम मेहनत करें और प्रॉफिट अच्छी हो जाए। नौकरी वाले चाहते हैं कि कम करो काम और अधिक पैसा मिल जाए। सब एक ही है, कई रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। तो कैसे होगा भाई? ऐसे धर्म में भी ये सोचता है, वही नीति यहाँ व्यापारी है, वो यहाँ व्यापार में, धर्म में भी यही नीति लगाता है कि थोड़ा करो, धर्म ज्यादा हो जाए, काम हो जाए, बस। नहीं होता भैया ऐसा। अपनी महत्ता प्रकट करने के लिए किन्हीं वेंतरादि देवों की सहायता से जो शास्त्र बनाए हैं वे कुशास्त्र हैं। क्या लिखा? अपनी महंतता प्रकट करने के लिए, अपनी महानता प्रकट करने के लिए और किन्हीं वेंतरादि देवों की सहायता से जो भी शास्त्र बनाए हैं वे सब क्या है? कुशास्त्र है भैया, कुशास्त्र है। जिसमें अनेक अभक्ष वस्तुओं का भक्ष का हो, है तो भक्ष और भक्ष का हो, जिसमें आचरण योग्य अच्छी क्रियाओं का निषेध कर हर किसी को भक्ष बताया हो, ऐसा अनाचार सहित शास्त्र कुशास्त्र है। हाँ, अभक्ष को भी भक्ष बता दिया, वो शास्त्र के कुशास्त्र है। अनाचार सहित शास्त्र कुशास्त्र है, जिसमें आचरण ही अनाचार की बात कही गई हो। जहाँ मध्य मांस भक्षण में पाप नहीं कहा है वे कुशास्त्र है। मध्य मांस इनके सेवन की बात कर दी गई हो तो वो सब कुशास्त्र हैं। भगवान को रोग कौन सा हो गया था, क्या ले लिया? हाँ, 35 कौए का मांस खाया। अरे भगवान भी कौए का मांस खाएंगे? सब कुशास्त्र है वो। जिनमें तीर, गोली, बंदूक, पिंजरा, फंदा, फांसी, धनुष, बाण, तोप की नाल, रामचंगी, दारू, रंजक, छुरी, कटारी, बर्ची, गुप्ती इत्यादि हिंसा के कारणभूत शस्त्रों को बनाने की कला चतुराई कही है वे कुशास्त्र है। ऐसे हथियारों को बनाने का, निर्माण करने की जिसमें बात कही गई हो वे सब शास्त्र नहीं कुशास्त्र हैं। अनेक प्रकार के चित्राम कला, शिल्प कला इत्यादि की चतुराई जहाँ कही हो वे कुशास्त्र हैं। जिनमें विषयी जीवों द्वारा रूपित परिस्त्रियों को भोगने की इच्छा वाले पंडितों के अनुसार स्त्रीदान, रतिदान, दासीदान, दासदान आदि कुदानों का कथन है वे सब कुशास्त्र हैं। इसका वर्णन किया हो, हाँ, कि स्त्रीदान करने से ये होगा, रतिदान करने से ये होगा, दासीदान करने से ये होगा, कि सब कुशास्त्र हैं वे। ये दान है,
कन्यादान, हाँ, स्त्रीदान, रतिदान, ये दान है। गाय दान, गोदान, किस किस को नादान कह दिया जबरदस्ती, और दान के नाम पर दुनिया मरी जा रही है, लूटी जा रही है, लुटाए जा रहे हैं। स्वरदान, गोदान, गजदान। अब दान, देह दान, नेत्रदान चलते नहीं, ये दान नहीं है सब। रक्तदान, रक्तदान नहीं है, रक्त करुणाभाव दिया गया, दान नहीं है। दान नेत्रदान भी दान नहीं है, रक्त, ठीक है। ये दान नहीं है भैया। दान तो अलग चीज है भैया। हरि पे बाजू प्रश्न उठी थे कि आदिनाथ तो होता है कृषि, मसी, कृषि। तो राजा है ना, राजा को तो व्यापार, राजा पद में जो करना वो राजपद में तो करेगा कि नहीं। राजा ने क्या किया वो अलग है, और आदिनाथ भगवान ने क्या किया वो दोनों अलग बात है। राजा है तो राजा को अपनी प्रजा के लिए सब व्यवस्था करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, तो वो वहाँ वो बताएंगे, वो क्या नहीं बताएंगे वो तो। मेरा उद्देश्य थी निभाने के- आप जब टीचर नहीं थे तब क्या था, और टीचर बने तो क्या किया आपने, और टीचर पढ़ना छोड़ दिया तो क्या किया। किस जगह बैठे हुए क्या है वो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। मुनिराज बनने के बाद किसी को असी मसी कृषि का उपदेश दिया हो तो बताओ। ना नहीं देगा। हाँ, बाद में नहीं दिया। तो राजा थे तो राजा को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं बताएगा कौन बताएगा। वो राजपद का कार्य है, राजपद का कार्य को भगवान आदिनाथ से मत जोड़ो। नहीं, जोड़े हुए हैं, क्या है, कोई देखो। वो तो जब उनकी दशा बताएंगे तो बताना पड़ेगा ना, अवस्थाएं बता रहे हैं तो समय बताया जाए, अलग बात है। पर राजा और राजा आदिनाथ अलग हैं, है एक ही व्यक्ति, पर राजपद में वो आदिनाथ हैं, अलग समय है, और जब भगवान बने हैं वो अलग है। अलग पदे मुनि बने, अलग है भगवान। अच्छा, ये कह दिए, खेती मेरा बाजू के, देखो। के क्या आपको समझना, हर चीज एक एक खोल के बता रहे हैं कि किस समय की घटना बता रहे हैं, आपको उस समय की समझो। आगे पढ़ते हैं। जिनमें मंत्र, तंत्र, टोना, टोटका, टपका इत्यादि परके वशीकरण आदि का कथन है, वे कुशास्त्र है। देखो अभी यहाँ पर आया, पहले 10-14 पूर्व में मंत्र वाले ग्रंथ भी आए थे, हाँ, औषधि के ग्रंथ भी आए थे हाँ, द्वादशांग में, और यहाँ लिख रहे हैं मंत्र, जंत्र, टोना, टोटका, टपका इत्यादि परके वशीकरण आदि के जो कथन है वे सब कुशास्त्र है। तो आगम में वे कुशास्त्र हुए क्या? नमोकार मंत्र है कि नहीं? तो मंत्र लिखे सब कुशास्त्र हो गए क्या? अरे नहीं। जिसमें हिंसा का पोषण होता है। कैसा है वो, उस किस निमित्त और क्या किया जा रहा है, ये है। मंत्र, जंत्र, टोना, टोटका, टपका इत्यादि की बात कही गई है, जहाँ पर वशीकरण आदि की बात कही गई है, हिंसा की बात कही गई है, वे कुशास्त्र है। मंत्र में तो अचिन शक्ति है, जिसकी जो बात कही जाएगी वहाँ कही जाएगी, वो नहीं आप किस निमित्त कौन सी चीज बताई गई है वो देखना पड़ेगा। जिनके सुनने से हिंसा, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ बड़े वे कुशास्त्र हैं। जिस शास्त्रों को पढ़ने से, जिसको सुनने से हिंसा बढ़ती हो, मोह बढ़ता हो, क्रोध बढ़ता हो, मान बढ़ता हो, माया बढ़ती हो, लोभ बढ़ता हो, वे सब कुशास्त्र है। यानी जिनको पढ़ने से कसाय बढ़ती हो वे शास्त्र कैसे हो सकते हैं? कसाय घटनी चाहिए ना। जिनके सुनने से काम की उत्पत्ति हो, जिनमें चोर कला का व्याख्यान है, कंदमूल सहित भोजन, रतालू, पिंडालू, जमीकंद, गुलर, बड़फल, पीपल फल इत्यादि के भक्षण में पाप नहीं कहा है, वे कुशास्त्र हैं। ये 5 प्रकार के अभक्ष बताए, उनको अभक्ष नहीं कहा हो, ये कुशास्त्र है भैया। वर्णन चल रहा हो और उसकी चर्चा नहीं करे तो फिर क्या करें? कौन कौन कुशास्त्र हैं, किस संबंध में यहाँ परिभाषा बता रहे हैं। हर ग्रंथ का नाम लेने की जरूरत नहीं, जिसमें भी लक्षण बता रहे हैं वो घटित हो जाएगा, और वो घटित हो रहा है तो वो क्या आएगा? कुशास्त्र आएगा। जिनमें भूत प्रेतादि मंत्रदेव तथा अपनी मति कल्पना से माने गए शीतलादि देवों का चमत्कार, उनकी पूजा करने की विधि, उनके प्रसन्न होने की विधि तथा प्रसन्न होकर प्रकट होना, पुत्रादि की प्राप्ति आदि फल का कथन है, वे कुशास्त्र है। लो
कि भूत वेंतर आदि को मति कल्पना से माने गए शीतला आदि देवों को चमत्कार बताया गया हो, उनकी पूजा करने की विधि बताई गई हो, वे सब कुशास्त्र हैं। तो आपने तो बताया था पहले तो, पर पूजने को कब कहा था? पूजा करने को थोड़ी कहा। वेंतर देव कितने प्रकार के होते तो सब बताए थे, स्वर्ग के देव कितने, क्या कौन कौन क्या प्रकार के होते ये बताया था। उनकी पूजा करने को थोड़ी कहा था कि कहा था? नहीं। तो फिर यहाँ पूजा करने को कह रहे हैं। पूजा करना अलग बात है, हाँ, जानना अलग बात है। ये प्रकार के देव होते हैं वह जानना अलग बात है। इनकी पूजा नहीं की जाती, इनकी पूजा करने से तो मिथ्यात्व का बंध होता है। उनके प्रसन्न होने की विधि, इन देवादि को प्रसन्न करने की विधि, प्रसन्न होकर प्रकट होना, पुत्रादि की प्राप्ति आदि फल का कथन है, वे सब कुशास्त्र हैं। ऐसे अनेक शास्त्र जो परमार्थ कथा रहित पाबंद के करने वाले हीन ज्ञानी कुकवियों द्वारा प्ररूपित स्वेच्छा से रचित रसिक प्रिय सुंदर श्रृंगारादि विषयों से पूर्ण है, वे कुशास्त्र हैं। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग से रहित संसार दशा को बढ़ाने वाले ही हैं। ऐसा जानकर त्यागने योग्य हैं। इन शास्त्रों की आज्ञानुसार जीव का श्रद्धान होना कुधर्म है। इनका फल अनिष्ट जानकर सम्यक दृष्टियों की दृष्टि में ये सहज ही हे प्रतीत होते हैं। क्या लिखा कि ऐसे ग्रंथ कैसे लगते हैं? यदि विचार करके देखेंगे तो लगेगा ऑटोमेटिक। अपन विचार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। विचार करेंगे तो ख्याल में आएगा ऑटोमेटिक। नहीं यार शास्त्र में यूं अपने पुराणों में भी श्रृंगार करने तो अपने को ऐसा अटपटा लगता है, लगता कि नहीं लगता है? तो जिसमें ऐसी सब बातें होगी जो विचारवान है स्वाध्यायी, उसको तो लगेगा कि वास्तव में शास्त्र नहीं हो सकते। भैया किसका निरूपण किया गया है? दुखी है, उसको दुखी करोगे क्या होगा? दुख से बचने का उपाय चाहिए कि दुख से रमने का? पर हो यही रहा है। लोगों को लगता है कि सुख का मार्ग, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने में सुख कहाँ है। पर मान लिया, वैसे वो मानता था और फिर ग्रंथों में मिल गया ऐसा, तो उसके तो विषय पोषण हो गया, काम बन गया उसका तो अच्छा। हाँ, बच्चे खेलना चाह रहे थे, खेल रहे थे और फिर कह दिया वहाँ बेटा खेल, बढ़िया सुंदर हो गया उसके तो। ऐसा है। तो जिन शास्त्रों में परमार्थ कथा रहित हैं, पाबंद के करने वाले हैं, इन ज्ञानी कुकवियों द्वारा प्रोपित हैं, स्वेच्छा से रचित हैं, रसिक प्रिय सुंदर श्रृंगारादि विषयों से पूर्ण है, वे सब कुशास्त्र हैं। ये सब जिसमें भी विशेषता ये मिलती हो वे सब क्या कहलाएंगे? कुशास्त्र हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग से रहित संसार दशा को बढ़ाने वाले हैं। ये सब क्या करने वाले हैं? संसार दशा को बढ़ाने वाले, संसार को कम करने वाले नहीं है। संसार को कम करना है, बढ़ाना है? कम करना है। ऐसा जानकर त्यागने योग्य ही है। इन शास्त्रों की आज्ञानुसार जीव का श्रद्धान होना कुधर्म है। ये जो बताए हैं, ऐसे शास्त्रों का श्रद्धान करोगे तो नियम से कुधर्म होगा। इनका फल अनिष्ट जानकर सम्यक दृष्टियों की दृष्टि में ये सहज ही हे प्रतीत होते हैं। सम्यक दृष्टियों की दृष्टि में ये सब क्या होते हैं? यही है। ये सब कुछ शास्त्र हैं, वो हमारे कार्यकारी नहीं है, संसार को बढ़ाने वाले हैं। अपने तो क्या कहा? वीतरागता की पोषक जिनवाणी कहलाती है। क्या कहा? वीतरागता की पोषक, जो वितरागता की पोषक हो वो जिनवाणी है, और जो वितरागता की पोषक नहीं हो वो
शास्त्री नहीं है, वो जिनवाणी नहीं है। धर्म भी सही नहीं है। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का। कि जहाँ राग भाव में धर्म बताया हो वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म हो सकता है। अपन अधर्म के मार्ग पर चलना है कि धर्म के मार्ग पर चलना तय करो भैया। अधर्म के मार्ग पर खूब चल दिया और खूब चल रहे हैं भैया। हमें तो धर्म के मार्ग पर चलना है बस। धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो कैसे कैसे विघ्न बाधा आएगी कुछ पता नहीं लगेगा भैया। अब सुधर्म का संक्षेप में कथन करते हैं। इतना सारा वर्णन किसका किया फिर आपने, कि कुधर्म का किया था हमने। अब कहते हैं सुधर्म क्या है। ठीक है, हमने मान लिया ही, तो कुधर्म बता दिया। अब हमको छोड़ने को तैयार है, तो पर सच्चा धर्म क्या वो तो बताओ। खाली कुधर्म ये कुधर्म कुधर्म है कहने से क्या होगा। हाँ, ये नहीं खरीदना नहीं खरीदना, पर खरीदे क्या ये तो बताओ, कुछ तो बताओगे कि नहीं। तो कहते हैं सुधर्म का संक्षेप में कथन करते हैं। अपरापर अविरुद्धो नवनय भंगाय सत्स्याजुतो पण प्रमाण अखंडो सधम्मो जिन भाष्यो शुद्धम। बोलिए सभी। क्या कहा, अविरुद्ध पूर्वा पर नवो नय श्यात भंगी सप्तयुत हे अखंडित पांचों प्रमाण से सुधर्म जो जिन कथित। कि जो अपरापर अर्थात आगे पीछे अंत तक शुद्ध कथन सहित है। आगे पीछे भी का और अंत तक का शुद्ध कथन होता है। तथा जो नव नए, नौ नए कौन से हैं, नौ नए सप्तभंग स्यात् पद सहित है। 9 प्रकार के नए बताए। 9 नए तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का अंतिम सूत्र नेगम संग्रह आदि बताया था ना। हाँ, ये 9 प्रकार के नए सप्तभंग आपको कितनी बार याद कराए, अस्थि नास्ति अस्थि नास्ति करवाए नहीं गए। तो सप्तभंग स्याद पद सहित है। 5 प्रमाणों से अखंडित है। जो 5 प्रकार के प्रमाण उनसे क्या है, अखंडित है। और वही धर्म जिन भाषित सुधर्म है। कैसा जो भाषित है कहा गया है वो वास्तव में सुधर्म है। भगवान की वाणी में जिस वस्तु का निषेध किया गया है उसका ग्रहण किन्हीं भी जिन शास्त्रों में नहीं है। जैसे किन्हीं शास्त्रों में प्रथम ही सप्तव्यसनों का निषेध किया, उसका ग्रहण आदि से अंत तक कहीं भी नहीं है। तथा अन्य क्रोधादि कषाय पाप के कारण अभक्ष आदि अनाचार हिंसादि पापों का निषेध किया, तो इनका भी ग्रहण किन्हीं शास्त्रों में नहीं है। इसी का नाम आदि अंत अविरुद्ध कथन है। जिसमें जिस किसी वस्तु का कहीं तो निषेध किया हो और कहीं ग्रहण किया गया है, वह कथन विरुद्ध रूप है। सत्य धर्म आदि से अंत तक शुद्ध का है। आ गया समझ में कि देखो सत्य धर्म क्या है। अपन कौन सा धर्म मानते हैं, सत्य धर्म के कुधर्म। हमारा ऐसा बोलो, कौन सा धर्म मानते हैं, सत्य धर्म। सोच लेना, भगवान करे जो खरा, क्या माना आपने। निकलना ही नहीं चाहिए। भगवान जाने जो खरा वो सही है। सुनना ध्यान से, भगवान करे जो खरा नहीं, भगवान जाने जो खरा ये सही है। भगवान जो जानता है वो बिल्कुल सही है, वो खरा है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं।
भगवान करते हैं नहीं, करने पे डाला। भगवान करे जो करो, अपने क्या करें। कुछ नहीं करते भगवान जानते हैं। आप तो करते हो ना, हम भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? रोज तो करते हो। उनका वर्णन सच हो रहा है। इस शब्दों तक ही सीमित है। भगवान की वाणी में जिस वस्तु का निषेध किया गया है उसका ग्रहण किन्हीं भी जिन शास्त्रों में नहीं है। क्या कहा? यदि जिनवाणी का कथन है तो सब में एक रूप होगा कथन। कैसा? कि जिस वस्तु का निषेध किया है, अभक्ष का सेवन करना जिन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। एक जगह निषेध है, सब जगह निषेध ही है। भगवान का स्वरूप वितरागी सर्वज्ञता का सब जगह, चाहे प्रथमानी हो, कर्णानी हो, चरणानी हो, सब जगह एक ही मिलेगा भाई। जैसे किन्हीं शास्त्रों में प्रथम ही सप्त व्यसनों का निषेध किया, उसका ग्रहण आदि से अंत तक कहीं भी नहीं है। सप्त व्यसन का निषेध किया एक बार, तो यहाँ किसी शास्त्र में कहते नहीं यहाँ तक चल जाएगा, ऐसा लिखा कहीं? हाँ, सब जगह निषेध ही है सप्त व्यसन का। कि समर्थन कर दिया, पहले निषेध कर दिया, बाद में समर्थन कर दिया, ऐसा किया? जिसका प्रारंभिक भूमिका में त्याग कर दिया तो ऊंची श्रेणी में वो उपयोग कर सकता है, ऐसा? ऐसा तो है ही नहीं भाई। नीचे से ऊपर जाया जाता है, ऐसा तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएंगे। उसका ग्रहण आदि से अंत तक कहीं भी नहीं समर्थन किया। अन्य क्रोधादि कसाय पाप के कारण अपेक्षादि अनाचार हिंसादि पापों का निषेध किया तो इनका भी ग्रहण किन्हीं शास्त्रों में नहीं है कि मिलेगा। इसी का नाम आदि अंत अविरुद्ध कथन है। इसी का नाम क्या है? आदि अंत अविरुद्ध कथन है। आदि से लेकर अंत तक विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होता। जिनवाणी में परस्पर कथन विरुद्ध दिखाई देते हैं पर विरोध नहीं होता। पर ऐसी चीज में नहीं। प्रथमान योग में तो 7 व्यसन का सेवन का हो, चरणान योग में उसका समर्थन कर दिया, थोड़ी है। द्रव्यान योग में समर्थन किया क्या? कर्णान योग में समर्थन किया, किसमें करेंगे? कोई अनुयोग समर्थन नहीं करता है। वो जो कथन है प्रथमान युग चरणान युग का कि पूजा करने में धर्म है, वो प्रथमान युग का कथन है। चरणान युग कथन है, मान लो। द्रव्यों ने उसको नहीं कहता, तो ऊंचा चढ़ाया ना, और वो तो नीचे तो गिराया नहीं है, यहाँ तो ऊंचा चढ़ा रहे ना। जिसमें जिस किसी वस्तु का कहीं तो निषेध किया है और कहीं ग्रहण किया गया, वह कथन विरुद्ध रूप है। सत्य धर्म आदि से अंत तक शुद्ध है। सत्य धर्म में वो क्या है? आदि से लेकर अंत तक एक जैसा रहेगा, शुद्ध ही रहेगा। 9 नए कौन कौन से हैं? निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, संविरूढ़, एवं भूत और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक 9 नए हैं। 7 नए तो तत्वार सूत्र के अंतिम अध्याय में ही निगम, संग्रह, व्यवहार 7 और 2 और जोड़े द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, ये 9 नए हैं। आ गया ख्याल में? आपको 7 तो याद है सबको? बोलो। संविरूढ़ है, 2 द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, ये कितने हो गए? 9 नए हो गए। अब एक एक नयों की चर्चा यहाँ कहते हैं। वैसे आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है तो उसमें सब चर्चा आई है कि नहीं आई? निगम नय का क्या मतलब है? किसी कार्य को प्रारंभ करते ही उसे हुआ कहना निगम नय है। जैसे कोई पुरुष घर छोड़कर अन्य देश को गया, यद्यपि वहाँ 10-20 दिनों बाद पहुँचेगा, परंतु यदि तुरंत ही उसके घर वालों से पूछा जाए कि वह व्यक्ति कहाँ है, तब उसके घर वाले कहते हैं कि अमुक देश गया है। अभी तो अपने घर से ही नहीं निकल पाया होगा,
प्रदेश गया कैसे कह सकते हैं, तथापि घर से गया, सब लोगों से मिल विदा मांगकर गया, अतः इनकी ओर से गया कहते हैं। यह निगम्य है, इसी प्रकार अन्यत्र भी लगा लेना। ठीक है, कि निगम्य किसको कहा, किसी कार्य को प्रारंभ करते उसे हुआ कहना निगम्य है। इसके भी 3 भेद हैं, भूत निगम्य, वर्तमान निगम्य, भावी निगम्य। अंजन चोर निरंजन हो गए, अभी भी अंजन चोर चल रहे हैं, तो भावी निगम्य की अपेक्षा से कथन है। अरे हाँ, भूत निगम्य का कथन है, पहले थे भूत निगम्य का कथन है। सैनिक महाराज को तीर्थंकर कहना, तो भावी निगम्य है, अभी तो हुए ही नहीं है तीर्थंकर कहना। जो हुआ नहीं है उसको उस रूप में कहना। जब पंचग्लाणक होते हैं तो बालक का जन्म हुआ है, तब भी भगवान का जन्म हुआ कह देते हैं, अभी तो बालक है ना। तो बाल को भगवान रूप में बाल भगवान कैसे कहते हैं, सब निगम ने की कथन है। क्या कर रहे हो कि समय से कर जा रहे हैं, पुड़िया तल रहे हो समय से कर जाने के लिए। ठीक है, अभी गए नहीं हो, पुड़िया तली जा रही है या नाश्ता बना रहे हो, कहीं कह रहे हो समय से कर जाएगा। पुड़िया तल रहे हो, ये नहीं कह सकते पूरी तल रहे हैं, और कह रहे क्या हो, दिमाग में समय से कर घूम रहा है, तो क्या निकलता मुख से, ये निकलता नहीं निकलता है। बिस्तर बांध रहे हो, आजकल तो बिस्तर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले बिस्तर बांधते थे, पूरा वो आता था, पूरा क्या भूल गया, नाम ही भूल गया तो। हाँ, पिताजी रायपुर जाते थे तो सब बांध के ले जाते थे, वापस आते थे तो लेके आते थे बेरिंग। अब वो देखने को नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं है। पहले यात्रा में जाते कितने बिस्तर लेके बांध के सब पूरी तरह से जाते थे नहीं, पर अब बांध रहे, क्या कर रहे हो कि समय से कट जा रहे हैं। तो अभी तो गए ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है और कहा जा रहा है, ये सब निगम ने का कथन है। अब झूठ नहीं है वो, अपेक्षा से कथन सही है। संग्रहण है, एक शब्द या वाक्य में बहुत का ग्रहण करना संग्रहण है। जैसे किसी ने कहा वह बाघ है, यहाँ बाघ कोई एक पृथक वस्तु नहीं है, किसी एक वृक्ष का नाम भी बाघ नहीं है। पृथक पृथक वृक्ष देखे तो भी बाघ कोई वस्तु नहीं है, बहुत वृक्षों के समूह को बाघ कहते हैं, इसका नाम संग्रहण है। इस प्रकार बहुत मनुष्यों के समूह को यात्रा कहना, बाजार कहना, गुदरी